बिहारी लाल की, राधा रानी की जय। श्री राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता भाव मंथन कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। हम लोग द्वितीय अध्याय अर्थात श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय 2 को कल प्रारंभ किए थे, जिसमें से 2 श्लोक का पाठ हुआ था। पहले श्लोक में तो संजय जी ने अर्जुन की दशा का वर्णन किया कि अर्जुन इस दशा में है। तम तथा कृपयाविष्टम अशुपूर्णा कुलेक्षणम, उनकी आंखों से आंखें गिर रही है और बहुत डरपोक कायर की तरह से कांप रहे हैं। विषीदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन, और भगवान मधुसूदन ने उस समय विषादग्रस्त अर्जुन को ये बात कहा। और विषादग्रस्त अर्जुन की स्थिति का वर्णन प्रथम अध्याय में करने के समापन में विषाद को योग बताया गया है। विषाद योग, अर्जुन विषाद योग। तो भगवान ने क्या कहा उस पर कल चर्चा हुई थी। कुतस्वा कसमलमिदं विस्मय समुपस्थितम अनार्य दुष्टमस्वर्गमकीर्तिकर्मर्जुन, अर्थात ये देश समय में तुमको ये कहाँ से इतनी कायरता उत्पन्न हो गई। विषमय समुपस्थित, विषम काल में ऐसी स्थिति तुम्हारी कैसे हो गई। अनार्यम, अनार्य की स्थिति है, आर्य की नहीं, अर्थात सत्पुरुषों की स्थिति नहीं है, असत्पुरुषों की स्थिति है। अस्वर्ग, उत्तम लोक प्रदान करने वाले नहीं है, अधोलोक को ले जाने वाली है। अकीर्ति कर्म अर्जुन, और अर्जुन ये कीर्ति प्राप्त करने वाली स्थिति नहीं, कीर्ति का नाश करने वाली स्थिति तुम्हारी हो गई है। ये भगवान ने दूसरे श्लोक में कहा था। अब हम तीसरे श्लोक का पाठ करने जा रहे हैं। गीता जी के दूसरे अध्याय का तीसरा श्लोक आप लोग निकालिए, हाथ में पुस्तक ले लीजिए, पाठ आपको मेरे पीछे करना होगा। क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। भगवान ने अभी आत्मज्ञान की चर्चा नहीं की है, 11वें श्लोक से करेंगे। अशोच्याननशोतस्तम से अभी भगवान उनको एक योद्धा की तरह से संबोधित कर रहे हैं। जैसे कोई हारा हुआ योद्धा हो, हिम्मत छोड़ा हुआ डरपोक योद्धा हो, तो उसको कोई समझदार व्यक्ति सचेत करे कि देखो सचेत हो जाओ। गुरु वाली बात नहीं, जैसे मित्र वाली बात बोल रहे हैं, मित्र वाली भाषा में बोल रहे हैं कि तुमको ये क्या हो गया है, ठीक से हो जाओ, युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। तो भगवान ने यहाँ 2 संबोधन प्रयोग किया इस श्लोक में। एक तो पार्थ, क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ। पार्थ शब्द का अर्थ होता है पृथा पुत्र अर्जुन। पृथा नाम था कुंती माता का। एक तो पार्थ का तात्पर्य तुम कुंती माता के बेटे हो, जिसने सारे जीवन संघर्ष किया और हिमालय पर रही, तपोभूमि में रही, राज्य से दूर रही, तब भी बच्चों को पाला पोसा, उनकी विद्या उनको कराई और उनको योग्यता दिलवाई। ऐसी धैर्यशीला, तपस्विनी और संघर्षरता महान भक्ता माता, विदुषी माता कुंती के पुत्र हो तुम, इसलिए तुम्हारा नाम पार्थ मैंने कहा। प्रथा पुत्र अर्जुन, कहीं कहीं कौन्तेय कहते हैं प्रभु, कहीं पार्थ कहते हैं।
तो अब क्या शब्द प्रयोग किया है? अब एक तो यह, दूसरा संबोधन है श्लोक के अंत में, परंतप क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। परंतप भी अर्जुन का ही नाम है। परंतप का अर्थ होता है जो तप करने में परम हो, महान हो, श्रेष्ठ हो। अर्थात तुम तो बड़े तपस्वी हो। तपस्वी जो होता है वो बहुत गुणों से युक्त होता है। जंगल में एकांत में, पहाड़ पर निर्भय, साहसी और संयमी होकर के अपने एक कठोर तप में लगा हुआ होता है, वो तपस्वी होता है। तुम तपस्वी रह चुके हो पहले। तपस्वी कब थे? जब उनको दिव्यास्त्र प्राप्त करने के लिए भगवान ने भेजा था कि तुमको जो ये वनवास मिला है इसमें तप करना है। और 1 साल का जो अज्ञातवास था उसी में उनको विशेष रूप से तप करने की आज्ञा दी गई थी। तो महाराज तप करते करते वो वन में भगवान शिव का दर्शन प्राप्त किए, पाशुपतास्त्र प्राप्त किए। उसके बाद भगवान ने कहा अभी तुमको इंद्र से भी दिव्यास्त्र प्राप्त करने हैं। स्वर्ग में भी गए, भगवान कृष्ण ने शक्ति दी उनको, और प्रभु की शक्ति प्राप्त करके इसी देह से स्वर्ग में गए। और एक तरह से इंद्र के ही पुत्र थे। इंद्र का आवाहन किया गया था और पुत्र के रूप में इनका जन्म हुआ था। महाभारत में बहुत बड़ी कथा है ये। तो इंद्र बहुत प्रसन्न हुए। इंद्र ने दिव्यास्त्र प्रदान किए और वहां एक विशेष भवन में उनको ठहराया गया। फिर वहां पर उर्वशी का आगमन हुआ है। अच्छा, जब उर्वशी नाच रही थी वहां दरबार में, तो अर्जुन उसको इस दृष्टि से देख रहे थे कि ये माता वही है जिसके द्वारा मेरा वंश उत्पन्न हुआ। चंद्रवंश का विस्तार जिनके द्वारा हुआ वो राजा पुरूरवा थे। पुरूरवा का उर्वशी के साथ विवाह हुआ था और बच्चों को जन्म दे करके फिर स्वर्ग को चली गई थी। इस भाव से देख रहे कि उसी पुरूरवा वंश का मैं हूँ, तो मेरे दादा परदादा की दादी परदादी हैं ये, और इतना बढ़िया नाच रही थी। इनके तो शरीर में कोई अवस्था का प्रभाव ही नहीं। तो देख देख करके थोड़ा सा आनंद आ रहा था, इसलिए मुस्कुरा भी रहे थे। किंतु उर्वशी अप्सरा भगवान के देह से, भगवान की जंघा से पैदा हुई, इसलिए उसमें सब अप्सराओं से ज्यादा दिव्यताएं। किंतु उर्वशी जब रात्रि में आई है अकेले में और अर्जुन को जगाया है, तो अर्जुन क्यों पड़े? तो उर्वशी ने अभिसार का प्रस्ताव किया। अर्जुन तुरंत चरण पकड़ लिए। एकांत में अर्जुन का जो तप बल था, संयम था, महानता थी, उसके अनुरूप ही कार्य किया। उन्होंने झट से बिस्तर से उतर करके चरण पकड़ लिया। उर्वशी ने कहा आप तो हंस रहे थे वहां मुझे देख देख करके, अब क्या हो गया? अब मुझे, मैं आई हूं तो मुझे अप्सरा की तरफ से मेरे साथ व्यवहार करो। बोले नहीं, मैं इसलिए हंस रहा था कि मेरे पूर्वजों की भी माँ है आप, तो मेरे लिए तो आप यथा कुंती च माद्री च शची चैव ममानघे। जैसे मेरे लिए शची माता हैं, अर्थात इंद्र की धर्म पत्नी। इंद्र मेरे पिता हैं, उनकी पत्नी जैसे हैं हमारी माँ है। और जैसे कुंती हमारी माता है, जैसे कौरवों की माता माद्री मैं, पांडव की दूसरी पत्नी थी माद्री। जैसे कौरवों की तो गांधारी थी, माद्री दूसरी माता थी जिनसे 2 बच्चे हुए थे। एक माता कुंती, एक माता माद्री, दोनों के संतान हुए थे जंगल में देवताओं के। तो जैसे माद्री, जैसे कुंती, जैसे सची, यथा कुंती च माद्री च सची चैव ममानघे तथा त्वम वंश जननी त्वम ही मेद्य गर्भवती। इसी तरह से या मेरे वंश की जननी आप हैं, तो आप मेरे लिए आदरणीय हैं।
पूजनीय हैं, सम्माननीय हैं। राधे राधे। तो मैं आपको देखकर इसलिए प्रसन्न हो रहा था कि आप तो हम सबके लिए परम पूज्य हैं। भगवान के उरु से उत्पन्न उर्वशी आप हैं। मैं तो बहुत भाव से आनंदित होकर दर्शन कर रहा था। मैं नहीं समझ रहा था कि आप मेरे मुस्कुराहट को गलत अर्थ देंगे, इसलिए मुझे क्षमा करिए। आप जाकर विश्राम करिए, मैं आपके शरीर को स्पर्श नहीं कर सकता। तो उस समय उर्वशी को लगा कि मेरा तिरस्कार हुआ। तो उर्वशी के अंदर देव शक्ति थी और उर्वशी ने श्राप दे दिया, जाओ नपुंसक हो जाओ, हिजड़ा। न पुरुष न स्त्री, क्लीब बोलते हैं संस्कृत में, क्लीब। उसी को पुंसत्वहीन नपुंसक वो बन जाओ तुम। अब तुम पुंसत्व विहीन नपुंसक बन जाओ, क्लीब बन जाओ। क्लीब माने हिजड़ा। ये श्राप दिया और जब नीचे उतर के आए हैं, भगवान से मिले हैं, तो बोले प्रभु मुझे दिव्यास्त्र तो मिले, लेकिन मुझे श्राप मिल गया यहाँ, और अब मैं हिजड़ा बन जाऊंगा। बोले श्राप तो नहीं जाएगा, लेकिन मेरी ओर से सुरक्षा ये है कि वो केवल 1 साल तक ही रहेगा। वो श्राप तुम्हें लगेगा जरूर, 1 साल के लिए लगेगा। जब 1 साल तुम्हारा अज्ञातवास रहेगा, उतने ही समय तक रहेगा। और वो श्राप जो हिजड़ा बन जाने का तुमको लग गया है, वो तुम्हारी रक्षा करेगा, क्योंकि तुम्हें कोई पहचान नहीं पाएगा। रंग रूप आवाज चाल भाव, चाल चलन, हाव भाव और दृष्टिपात कटाक्ष और ताली बजाना और नाचना थिरकना तुम्हारा ऐसा हो जाएगा, चेहरा ऐसा बदल जाएगा, कोई नहीं पहचान सकता तुमको। इसलिए साल भर तुम सुरक्षित कहीं भी घूम सकते हो। तो तुम्हारे लिए वो वरदान हो जाएगा। हाँ, उस समय तुम्हारे अंदर स्त्री स्वभाव रहेगा। लड़ाई झगड़ा मत करना उस समय। और महाराज वैसी स्थिति में भी उन्होंने राजा विराट के यहाँ जो कौरवों ने आक्रमण किया था, तो सबको परास्त कर दिया। हिजड़ा का ही रूप था उसमें, वो बृहन्नला नाम था, अर्जुन की जगह बृहन्नला नाम था, और सबको परास्त कर दिया उस समय भगवान की कृपा से। और वो अब वो श्राप से मुक्त हो गए, क्योंकि वो समय भी समाप्त हो गया, 1 वर्ष का। श्राप से मुक्त हो गए। और अब भगवान क्या बोल रहे हैं, 3रा श्लोक, क्लैब्यम स्मगमः पार्थ। क्लीब माने नपुंसक। अब तुम नपुंसक नहीं हो। भगवान ने याद कराया पिछली घटना कि अभी थोड़े दिन पहले तुम जो नाचते कूदते गाते थे, वो क्लीब अब नहीं हो, वो हिजड़े नहीं हो, नपुंसक नहीं हो, और ऐसे कर रहे हो जैसे तुम वास्तव में भो गए हो। हथियार देखकर डरते हो, कांपते हो। क्लैब्यम, क्लैब मतलब नपुंसकता, हिजड़ापन। अर्थात तुम्हारे अंदर इस समय ये कहां से दुर्गुण पैदा हो गया, वो तो श्राप का समय भी खत्म हो गया। क्लैब्यम स्मगमः पार्थ, तुम प्रथा पुत्र कुंती पुत्र अर्जुन हो। तुम अब वो उर्वशी के श्रापग्रस्त हिजड़ा नहीं हो, वो समय बहुत पहले बीत चुका है। तो तुम्हें क्या हो गया, फिर से तुमको ऐसा लग रहा है पहले जैसा। क्लैब्यम स्मगमः पार्थ नहीं तत्त्वयि उपपद्यते, न एतत् त्वयि उपपद्यते, ये तुम्हारे लिए शोभा नहीं देता है। न एतत् त्वयि उपपद्यते, तुमको ये शोभा नहीं देता है जो तुम इस समय कर रहे हो। ऐसे समझो आप, जैसे कोई बहुत बड़ा अपने को विद्वान बताता हो, बहुत बड़ा, और उससे छोटी सी बोलने की अशुद्धियां हो रही हैं, तो पढ़ा लिखा आदमी कहे वैसे तो बड़े भारी तुम विद्यावाचस्पति ज्ञानी विद्वान बनते हो, और एक वाक्य भी शुद्ध बोल नहीं पाते। अथवा यूं कहिए
कि जैसे कोई बड़ा भारी पहलवान बनता था, उससे कहा गया कि आधा किलो को झोला उठा लो, अरे मुझसे नहीं उठेगा। तो ऐसे ही वीर बन रहे थे तो जरा सा झोला नहीं उठ रहा है। वही हाल तुम्हारा है। न एतत् त्वयि उपपद्यते, ये तुमको शोभा नहीं देता है जो जैसे तुम दिखलाई पड़ रहे हो इस समय। भगवान ने जैसे उनको उत्साहित करने की कोशिश की कि अब न तुम क्लीब हो, जो क्लीब वाला व्यवहार कर रहे हो, क्लैब्यम मास्मगम पार्थ, प्रथा पुत्र हो, कुंती पुत्र हो, और हिजड़े की तरह से ऐसे डरपोक बन रहे हो जैसे लड़ाई कभी देखा ही नहीं तुमने। भगवान का संकेत था कि जब तुम वास्तव में क्लीब थे तब तो एक महायुद्ध जीत करके आए हो, और आज तुम क्लीब नहीं हो तब भी तुम युद्ध देख कर डर रहे हो। क्लैब्यमास्मगम पार्थ नैतत् त्वयि उपपद्यते, न एतत् त्वयि उपपद्यते, ये तुम्हारे लिए उपयुक्त ही नहीं है। क्यों उपयुक्त नहीं? क्योंकि तुम बहुत बड़े योद्धा हो, कुंती के पुत्र हो, बड़े बड़े तपस्याएं तुमने की हैं, अपनी तपस्या के द्वारा तुमने शंकर जी को खुश कर लिया, अपनी तपस्या के द्वारा, अपने युद्ध कौशल के द्वारा इंद्र को खुश करके दिव्यास्त्रों की प्राप्ति कर ली, और क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप, तो हृदय की तुच्छ दुर्बलता का त्याग करो। कैसे एकदम महाडरपोक हो गए हो। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, हृदय की तुच्छ दुर्बलता का त्याग करो, और त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप, हे परंतप अर्थात तप महान तपस्वी अर्जुन, तुम महान तपस्वी होकर के ऐसे निठल्ले निरा आलसी की तरह से प्रमादी होकर पड़े हुए। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ, त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप, हे तपस्वी उत्तिष्ठ, उठ के खड़ा हो जा, उठ के खड़ा हो जा। इसका मतलब है कि अर्जुन गिर गए थे। भगवान कह रहे हैं उत्तिष्ठ मतलब उठ के खड़ा हो जा। हर योद्धा कोई ऐसे नहीं रणांगण में पड़ा रहता है तेरी तरह से, इसलिए उत्तिष्ठ, उठ करके खड़े हो जाओ। लेकिन फिर भी अर्जुन हिले डुले तक नहीं। भगवान ने बड़ी सलाह दी एक मित्र की तरह से, कोई असर नहीं पड़ा उनके ऊपर। आज इसी श्लोक की व्याख्या रही। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधे राधे। आइए हम लोग कुरुक्षेत्र के रणांगण में विराजमान परम कृपालु भगवान पार्थ सारथी श्याम सुंदर और भगवान के प्रिय भक्त अर्जुन को प्रणाम करके हम विराम। श्री राधे राधे।